गंगा नदी उफान पर है। जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते पानी और तेज धार की वजह से नाव को घाट किनारे खड़ा कर दिया गया है। रामरेखा घाट पर पानी विवाह मंडप तक आ चुका है। एहतियातन प्रशासन ने गंगा नदी में आने जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन इनको कौन समझाए जो मनाही के बाद भी गंगा में डुबकी लगाने पहुंच जा रहे हैं। जाहिर है इस तरह उफान के बीच गंगा स्नान मौत को आमंत्रण देने के समान है। सवाल है कि हर काम प्रशासन के भरोसे कैसे होगा, लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर। बिहार में कई इलाके अभी बाढ़ में डूबे हैं और लोग बेहाल हैं। सारण जिले में पिछले लगभग 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में है। कई परिवार तो घर छोड़कर जा चुके हैं, मगर कुछ पानी के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सोनपुर के दामोदरपुर में घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। चचरी का पुल और पुल से होकर घर तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन आखिर करें तो क्या करें। बाढ़ की त्रासदी के बीच प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार है ताकि कुछ राहत मिल सके। दुनिया के फिलुआ पता है घर में ले जाई। डर लगता होगा? है डर भी लगता है। डर लगे थे पतो के काट ले लखा कि डरे के फेर में है। हाँ तो मुसीबत बना हुआ है बाढ़ का पानी। बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोग पिछले 1 महीने से इस नियति को झेलने को विवश हैं। सोनपुर के चित्रसेनपुर गांव में भी पानी आने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं तरैया के भटगाई में हिंद केसरी बांध टूट जाने से सड़क ध्वस्त हो गई है। अब लोग पेड़ रखकर इधर से उधर आ जा रहे हैं। दरअसल कई लोग बाढ़ के समय से ही बांध पर शरण लिए हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले सड़क टूट जाने के कारण एक ही गांव के पीड़ित 2 भाग में बंट गए। अब एक दूसरे से इसी पेड़ के सहारे मिल पाते हैं। अब भी कम नहीं हुई मुसीबत। गांव में पानी भरा है। लोग ऊंचे स्थान पर तंबू गाड़कर गुजारा कर रहे हैं। ना अनाज है और ना ही जलावन। मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें हैं वैशाली के भगवानपुर की, जहां कई गांवों में अब भी पानी भरा हुआ है। 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। भगवानपुर के कई गांवों में बाया नदी काल बनकर आई है। बांध टूटने के बाद नदी ने कहर बरपाया, जिसके चलते इस इलाके की स्थिति नारकीय हो गई है। अब भी ये नजारे इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक ने ध्यान नहीं दिया। अब जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है। जो हम लोग का घर बाढ़ से बह गया, कोई कुछ नहीं मिला। मुखिया जो है वो भी नहीं देखने आता है और सरकार के यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। दानापुर में डरा रही गंगा। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी दियारा के कुछ इलाकों में घुस गया है। कई लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है। पुरवैया हवा में गंगा की लहरें डरा रही है। नदी में नाव चलाना भी खतरनाक हो गया है। लेकिन जरूरी काम है तो लोग मजबूरी में नाव की सवारी भी करते दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। 15-20 आदमी को लोडिंग करने देते हैं, ज्यादा नहीं करने देते हैं। हल्का हल्का कहते हैं ले आइए। सितंबर में भी कटाव का सितम। गोपालगंज में गंडक नदी थोड़ी शांत हुई है। पानी के स्तर में कमी भी है, लेकिन नदी की तेज धार से कटाव जारी है। ये जिले का विशंभरपुर गांव है, जहां मिट्टी का कटाव जारी है। नदी आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंच गई है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहा। हाँ, काम के नाम पर नदी के किनारे बालू से भरे बोरों को रखा गया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। ग्रामीण लगातार हो रहे कटाव से भयभीत हैं।
ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो काम हो रहा है, काम से संतुष्ट हैं आप लोग? कैसे हम लोग संतुष्ट हैं? ये तो देखते देखते यहाँ पर नदी आ गई। पहले कुछ नदी दूर पर था, अभी यहाँ पर आ गई नदी। बाढ़ राहत के नाम पर उगाही। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के नाम पर अवैध उगाही जारी है। एक वीडियो से इसकी पुष्टि हुई है। डीएम के पास एक युवक ने इस वीडियो को भेजा है। दरअसल सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की राशि सरकार से मिलती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर सूची तैयार की जाती है, लेकिन कुछ दलाल इस सूची में नाम डालने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं। अब मामला सामने आने के बाद डीएम ने इसे गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो इसमें सूची निर्माण के क्रम में वार्डवार सूची बनती है, तो उसी के क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई है हम लोगों को कि इसमें पैसा मांगने का वो वीडियो है। इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आठ दशक बाद भी नहीं पहुंचा विकास। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है तारापुर विधानसभा क्षेत्र का पदभाड़ा पंचायत। यहाँ के ताती टोला के लोग अब भी विकास से महरूम हैं। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली नदी विकास में बाधा है। दशकों से इस छोटी सी नदी पर पुल नहीं बन पाया है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। फिलहाल लोग इस नदी पर बिजली का खंभा रखकर पार करते हैं। जाहिर है स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। यह हाल तब है जब गांव तक विकास पहुंचाने का दावा किया जाता है। चले फिरे में दिक्कत हुआ है, बोली लगे क्रिया खाए लगे देवी थोन मन निकल हमरा से का पुल बना के नहीं दिलके। ई विधायक मेवाल लाल बोल लगे कि हम जिता दिलिए निकल हमरा से आज तक कुछ नहीं देखन गांव में। आजादी के समय से लकड़ी का पुल। घाटशिला के डुमरिया का बीहड़ और पहाड़ी इलाका चट्टानी पानी, जहां आजादी के समय से जय नदी पर बना लकड़ी का पुल आने जाने का एकमात्र साधन है। बरसात में नदी में पानी भरने के बाद यही पुराना पुल लोगों का सहारा बनता है। हालांकि नदी में पानी भरने के बाद गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बीमार लोगों को किसी तरह लाद कर नदी पार करवाया जाता है। नदी के इस पार जोजो घोड़ा गांव और नदी के उस पार चट्टानी पानी गांव है। बच्चों का स्कूल भी जोजो घोड़ा गांव में ही है। जाहिर है बच्चों को भी परेशानी होती है। लोग कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अब तक अनसुनी है। फिर लौटने लगे प्रवासी श्रमिक। कोरोना बंदी के दौरान लाखों मजदूर बिहार लौटे थे, लेकिन वही मजदूर एक बार फिर से शहरों की ओर लौटने लगे हैं। नवादा से भी मजदूरों का पलायन तेज हो गया है। कंपनी के मालिकों के द्वारा लग्जरी बसों से उन्हें ले जाया जा रहा है। नवादा के ये मजदूर भी गुजरात के सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं। गरीब मजदूर कहते हैं कि क्या करें, लॉकडाउन के दौरान घर आए थे, उम्मीद थी कि यहाँ पर काम मिलेगा, लेकिन न काम मिला न घर में खाने के पैसे हैं। ऐसे में लौटने के सिवा कोई चारा नहीं है। सूरत जा रहे हैं जी, यहाँ कोई काम बेरोजगार हो गए हैं, कोई खाने पीने का पैसा भी नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। इतिहास रचने को तैयार कोइलवर। जी हाँ, बिहार की जीवन रेखा कहलाने वाला भोजपुर का कोइलवर पुल जो सोन नदी पर बना है, इसकी समानांतर दूसरा ऐतिहासिक पुल बनकर तैयार है। जाहिर है अब पटना से यूपी और पश्चिम बिहार जाने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बन रहे नए 6 लेन पुल का दक्षिणी लेन यानी बायां लेन लगभग बनकर तैयार हो गया है। सड़क यातायात पूरी तरह से इस नए पुल पर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं रेल का परिचालन पुराने अब्दुलबारी पुल से ही जारी रहेगा। पुल का यह काम अंतिम चरण पर चल रहा है, वो पेंट हो रहा है। कब से मतलब आप लोग कर रहे हैं पेंटिंग? अभी पेंटिंग तो भैया लग गया, कम से कम 15 दिन लग गया है पेंटिंग करने में। अभी कितना काम बाकी है? अभी काम बस यही थोड़ा सा है बचा हुआ, और लगभग आपका 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा। 1 हफ्ता के अंदर।
बंदर बाट से होगा बिहार का विकास। 7 निश्चय योजना में जमकर धांधली हो रही है, ये हम नहीं कह रहे। सहरसा में मुखिया पति द्वारा कमीशन लेने का वीडियो इसकी पुष्टि करता है। कमीशन खोरी में मुखिया पति से लेकर जेई, पंचायत सचिव और बैंक के कर्मचारी से लेकर बीडीओ साहेब सबका कमीशन फिक्स है। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाले पूर्व वार्ड सचिव ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने कमीशन खोरी की पूरी दास्तान सुनाई। वहीं सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने वायरल वीडियो की जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि डीएम ने लिखित आवेदन के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। अभी आप जो बोल रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में हमें जानकारी नहीं, लेकिन अगर कोई सूचना आएगी, कोई रिटर्न शिकायत आएगी उसको हमें जानकारी। हमने इसे कुर्था में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया तो हमें सफलता मिली। अनुसंधानकर्ताओं में काफ़ी खुशी हुई और बैठे बैठे एक केस डायरी लिखा गया। पेयजल योजना पर संशय बरकरार। साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना के समय पर पूरा होने पर संशय बरकरार है। पिछले 8 साल से चल रहा काम आज भी अधूरा है, जबकि इसी साल दिसंबर में इस योजना के शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन बार बार इस योजना में कई तरह की अड़चनें आती रही हैं। कभी निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली के कारण सालों तक काम ठप रहा। काफी मशक्कत के बाद नए सिरे से टेंडर कराकर काम शुरू कराया गया है, तो कोरोना की वजह से भी काम ठप पड़ गया। पंद्रह साल बाद भी नहीं मिला प्रशिक्षण। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड ग्रामीण विकास विभाग ने यहां आईटीआई का निर्माण कराया। भवन निर्माण हुए 15 साल हो गए, लेकिन न किसी छात्र का नामांकन हुआ और न पढ़ाई शुरू हुई। रख रखाव के अभाव में भवन भी खंडहर में तब्दील हो गया। ये हाल तब है जब सरकार युवाओं को स्किल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आईटीआई केंद्र जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। अब सवाल है कि 25 लाख रुपए खर्च कर भवन बनाने का क्या मतलब, जब इसका कोई उपयोग ही नहीं होना था। बेहाल है बीडी मजदूर अस्पताल। पाकुड़ के आसपास हजारों बीडी मजदूर रहते हैं, जिनके लिए अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन यह अस्पताल कई सालों से बंद है। इलाके के 50,000 से ज्यादा मजदूरों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 8 साल पहले अस्पताल का निर्माण कराया गया, तामझाम के साथ उद्घाटन भी किया गया, लेकिन महज कुछ दिनों के बाद बंद हो गया। हाल यह है कि अस्पताल में झाड़ और जंगल उगाए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। बीमार है मेघड़ा स्वास्थ्य केंद्र। जर्जर भवन, आसपास गंदगी का अंबार। ये है मेघड़ा का उप स्वास्थ्य केंद्र। बीते कई सालों से ये अस्पताल बदहाल है। जो कर्मचारी और डॉक्टर यहाँ थे रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद किसी की पोस्टिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये कि जिले के सिविल सर्जन इसे अस्पताल मानते ही नहीं। उनकी माने तो विधिवत इस अस्पताल का कभी उद्घाटन नहीं हुआ। अब सवाल है कि पहले से इसमें डॉक्टर और कर्मचारी कैसे काम कर रहे थे और फिर लाखों रुपए खर्च कर भवन बनाने का क्या मतलब। मेरे ख्याल से उसके बारे में जो जानकारी मिला है कि वो जो है सो एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन उसका तो कभी उद्घाटन हुआ नहीं है और वो नहीं चल रहा है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। खाद की कालाबाजारी से परेशान किसान। औरंगाबाद में इस बार भी धान की फसल अच्छी है, लेकिन किसान खाद की कमी से परेशान है। कालाबाजारी की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। ये हाल तब है जब प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए टीम का गठन किया है। आलम यह है कि किसान दिन भर दुकानों के पास लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल पाता। हालांकि अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। औरंगाबाद आसपास जितने भी दुकानदार हैं वे लोग ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। यूरिया का जो रेट 265 है उसको 400 रुपए बैग में बेच रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी। मुआवजे की मांग करते ये वो लोग हैं जिनकी जमीन सिल ने अधिग्रहित की, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ऐसे में एक बार फिर से रैयतों में गुस्सा देखा जा रहा है। बुधवार को गांव वाले ट्रैक्टर और हल बैल लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया। दरअसल सिल ने जरेड़ी अंचल के
मल्हानटाड़ गांव और आसपास की करीब 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अब तक वादे पूरे नहीं किए। आपदा में भी दीदियों को अवसर। मुजफ्फरपुर का जीविका कार्यालय, जहां सिलाई मशीनें लगातार चल रही हैं। एक साथ कई दीदियां मास्क तैयार कर रही हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में करोड़ों मास्क की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने जीविका समूह को मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 महिलाओं का क्लस्टर बनाकर मास्क तैयार करने के काम में लगाया जाएगा। जाहिर है जीविका से जुड़ी दीदियां खुश हैं कि काम भी मिलेगा और सेवा का मौका भी। 10 से 15 दीदी को ये ट्रेनिंग देकर ये बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और इसका उपयोग किया जा रहा है। और कोविड-19 को भी देखते हुए इनका बड़े पैमाने पर खुद जीविका दीदी उपयोग कर रही है और इलेक्शन के द्वारा भी इनको उपलब्ध कराया जाएगा। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान। कोरोना काल में चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। गया में एनसीसी और स्काउट गाइड के साथ कई संगठन लोगों से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोट देने की अपील कर रहे हैं। रंगोली बनाकर और गाने के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वोट के वोटवा दिहा जरूर, वोटवा दिहा जरूर। डॉक्टर बने भगवान, बचाई नन्ही जान। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया की जो मौत को मात देकर अभी जिंदा है। दरअसल कोझिकोड के मन्यूर के रहने वाले अकबर अब्दुल्ला एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने घर का सदस्य बनाया। लेकिन खाना देते वक्त इस छोटी सी चिड़िया के मुंह में ये रबर का वाल्व चला गया और गले में अटक गया। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से इस नन्हे जीव को बचा लिया गया। देख लीजिए, चिड़िया जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि मस्त चहक भी रही है। बच्चों के साथ खेल रही है, कभी सिर पर तो कभी हाथ पर फुदक भी रही है। सूखी लकड़ियों का अद्भुत श्रृंगार। कुछ ऐसा करिए जो न सिर्फ आपके मन को भाए बल्कि दूसरों को भी लुभाए। गाजियाबाद में एक इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। कहीं देवों के देव महादेव तो कहीं अपार शक्तिशाली शेरों की सवारी करती भारत माता। भारत माता के दोनों ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सौंदर्यीकरण का ये काम पिछले 5 महीने का है। जब से देश में लॉकडाउन लगा है, हेमंत तब से ही इस काम में जुट गए हैं। मुश्किलें आई लेकिन हेमंत अपनी धुन में जुटे रहे। बोकारो में पर्यटन को लेकर कवायद। कलकल करती नदी, प्रकृति की अद्भुत छटा, दूर दूर तक हरियाली, किसी का मन मोहने के लिए काफी है। ये नजारा है बोकारो के तेनुआ डैम की। अंग्रेजों के जमाने में बना ये डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। डैम में बने 12 गेट और उससे निकलता पानी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। वहीं गोमिया में संथालियों की आस्था का केंद्र लुगबुरु घंटाबाड़ी, जहां पहाड़ पर चढ़कर लोग पूजा करने जाते हैं। अब दोनों स्थलों का दिन बहुरने वाला है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। जाहिर है ऐसा होता है तो यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को आकर्षित कर रहा डैम। पलामू की सीमा को छूने वाला लातेहार का मनिका प्रखंड। यहाँ स्थित कठौतिया डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। प्राकृतिक हरियाली, डैम का पानी लोगों का मन मोह लेता है। ऊपर से नौका विहार पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचती है। डैम इन दिनों पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक घूमने और डैम का दीदार करने यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटकों का कहना है कि डैम का ऐसा दृश्य 8 साल बाद दिख रहा है। हालांकि लोगों की मांग है कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो। 8 साल के बाद ऐसा हुआ है, 8 साल के बाद ऐसा पानी हुआ है जिसके चलते यहाँ पे झरना के तौर पे जो है पानी निकल रही है और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ का। दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए।